हरिपुर नाम के गांव में सुदर्शन नाम के हीरों के व्यापारी रहा करते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी और एक बेटा था। वो बहुत ही अमीर थे और इसी कारण उनका समाज में बहुत रुतबा था। सुदर्शन ने कड़ी मेहनत कर अपना खुद का बिजनेस शुरू किया था, मगर सुदर्शन को एक बात खाए जा रही थी। वो एक दिन अपनी पत्नी शुभदा से, अरे शुभदा, ये सारंग अब 25 साल का हो गया है। इसका एजुकेशन भी कंप्लीट हो चुका है। ये आगे कुछ करना चाहता है या नहीं? क्या तुम्हें कुछ बताया है उसने? नहीं तो सारंग ने मुझे कुछ भी नहीं बताया, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ हमेशा ही बाहर घूमता रहता है। शुभदा, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। जब तक हम हैं तब तक सब ठीक है। हमारे जाने के बाद ये सारा कारोबार तो उसे ही संभालना है। उसे सब कुछ संभालना आना तो चाहिए। जी, मैं भी तो यही सोच रही हूँ, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? रुको, आज उसे घर आने दो। आज तो उससे मैं सब पूछ ही लेता हूँ। सुदर्शन और शुभदा बातें कर ही रहे थे कि तभी सारंग अपने दोस्तों के साथ उसके कमरे में जाते दिखाई देता है। तो सुदर्शन उसे आवाज लगाते हुए, हाँ पिताजी, क्या आपने मुझे आवाज दी? हाँ, मुझे जरा तुमसे बात करनी है। सारंग अपने दोस्तों को कमरे में बिठाकर उसके पिताजी के पास आता है और वो अपने पिताजी से, हाँ बोलिए पिताजी, क्या बात करनी थी आपको? बेटे, तुम्हारी अब पढ़ाई पूरी हो चुकी है। तुम आगे क्या करना चाहते हो? अगर कुछ करना नहीं चाहते तो अपना व्यापार ही संभाल लो। अरे पिताजी, आप भी ना। मैंने इस बारे में अभी तक कुछ सोचा नहीं है। और हाँ, आगे चलकर तो ये सब कुछ मेरा ही है, तो मुझे किस बात की चिंता? एक दिन सुदर्शन अपने बेटे के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें बैठे बैठे ही हार्ट अटैक आ जाता है और उसी में उनकी मौत हो जाती है। कुछ वक्त बाद शुभदा सुदर्शन के लिए चाय लेकर जाती है, तो सुदर्शन को ठंडा पड़ा देख वो डर जाती है और वहीं पर जोर जोर से रोने लगती है। अपनी माँ की रोने की आवाज सुनकर सारंग कमरे से बाहर आकर देखता है तो वो भी चौंक जाता है कि ये सब अचानक से कैसे हो गया और जोर जोर से रोने लगता है। अब कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं। सारंग ने सुदर्शन का कोई काम नहीं सीखा था, तो दिन ब दिन उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। ये सब देख शुभदा को भी टेंशन आने लगा था। वो अब टेंशन लेने लगी थी। घर में कमाने का कोई जरिया नहीं था और इसी कारण सुदर्शन ने कमाई हुई संपत्ति पर ही सब कुछ चल रहा था। सुदर्शन ने की हुई कमाई सारी की सारी सारंग के पास आ गई थी, तो उसी में सारंग को जुआ खेलने की लत लग गई। सारंग सभी के सभी पैसे जुए में हार गया। उसने जुए में अपना मकान, माँ के गहने और सारे के सारे पैसे लगा दिए। वो जुए में सब कुछ हार चुका था। सारंग के पास अब कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे कर वो गरीब बन गए। सारंग अब झोपड़ी में रहने लगा। तो एक दिन शुभदा सारंग से, सारंग, अब तो बस करो। तुम्हारे जुए के कारण हम सब कुछ बेच चुके हैं। अब हमारे पास ना बेचने के लिए कुछ है और ना ही खाने के लिए। अब तो कुछ काम करो। तुम्हें काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमें खाना भी नहीं मिलेगा। शुभदा की बातें सुनकर सारंग को बहुत बुरा लगा। उसे बार बार अपने पिताजी की बातें याद आ रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अपनी गलती का पछतावा होने लगा था, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। माँ, मैंने बहुत बुरा बर्ताव किया है। अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। माँ, मैं कुछ ना कुछ काम जरूर ढूंढ लेता हूँ। हमारा गुजारा तो अच्छे से हो जाएगा। ठीक है बेटे, लेकिन अब तुम क्या काम करोगे? हमारे पास तो जो कुछ भी था सब कुछ चला गया है। माँ, मैं बाजार जाकर देखता हूँ। कुछ ना कुछ काम तो मिल ही जाएगा। ऐसा कहकर सारंग बाजार चला जाता है। यहाँ वहाँ घूमने के बाद भी उसे कहीं पर भी काम नहीं मिलता कि तभी वहाँ पर खड़े दो आदमी एक दूसरे से, अरे ये वो सुदर्शन जी का बेटा है ना? मैंने सुना है कि इसने जुए में सारी संपत्ति खत्म कर डाली। अब उनके बहुत बुरे हाल है भाई। अरे हाँ भाई, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। इसीलिए तो यहाँ वहाँ काम ढूंढ रहा है। भाई, संतान अच्छी होनी चाहिए। हाँ भाई, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। सारंग उन दोनों की बातें सुनकर निराश हो जाता है और अपने घर लौट आता है। सारंग को निराश देखकर शुभदा समझ जाती है, लेकिन सारंग ने आज खुद से प्रयास किया। ये बात शुभदा को बहुत अच्छी लगी। शुभदा ने खाना बनाया और दोनों खाना खाकर सो गए। अगले दिन शुभदा सारंग से, सारंग, मेरे पास ये 2 सोने के कंगन हैं।
तुम इसे बेचकर कुछ काम शुरू करो। मैंने ऐसे ही वक्त के लिए इन्हें छुपा कर रखा था। नहीं माँ, ये पिताजी ने तुम्हें दिए थे, मैं इन्हें नहीं बेच सकता। कुछ ही दिनों की तो बात है बेटा, इन्हें गिरवी रख दो, बाद में छुड़ा लेंगे। ठीक है माँ। सारंग को अपनी माँ की बातें ठीक लगती है। वो अपनी माँ के कंगन लेकर साहूकार के पास चला जाता है और उन्हें गिरवी रख देता है, और उससे जो भी पैसे आते हैं उससे बड़ा ही सोच विचार कर एक पुरानी वैन खरीद लेता है। सारंग ने उस वैन को फूड वैन में बदल दिया। स्कूल के बच्चों को पसंद आने वाली चीजें उस वैन में लगा दी और स्कूल के सामने ही वैन खड़ी कर दी। आज उसका पहला दिन था, लेकिन सारी की सारी चीजें बच्चों के पसंदीदा होने के कारण आज उसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और इसीलिए वो खुशी खुशी घर लौटता है। घर आकर अपनी माँ से, माँ, माँ, जरा बाहर तो आओ माँ। अरे अरे, क्या हुआ सारंग, तुम्हें इतनी जोर जोर से आवाज दे रहे हो? माँ, आज मेरा धंधा बहुत अच्छा हुआ है, ये देखो आज की कमाई। अपने बेटे की बातें सुनकर शुभदा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो पैसे लेकर भगवान के सामने रखती है, भगवान के सामने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करती है और बाहर आकर सारंग से, सारंग, आज बहुत दिनों बाद अच्छी खबर सुनने को मिली है। ऐसे ही तरक्की करना बेटा, और जुए की तरफ कभी मत जाना। हाँ माँ। आज शुभदा और सारंग बड़े खुशी खुशी खाना खाकर सो जाते हैं। अब धीरे धीरे कर सारंग ने अपनी वैन में कई प्रकार के खाने की चीजें रखना शुरू कर दिया। वो अपनी फूड वैन दिन भर स्कूल के सामने लगाता और शाम के समय चौपाटी पर, ताकि उसके ग्राहक और ज्यादा बढ़े। सारंग की यह कल्पना काम कर गई। उसकी फूड वैन अब बहुत मशहूर हो गई थी। लोगों को सारंग के हाथ का खाना भी बहुत ज्यादा पसंद आने लगा। कुछ ही दिनों में सारंग ने अपने खुद के कमाई से माँ के कंगन छुड़वा लिए और सारंग अपनी माँ से, माँ, ये लो तुम्हारे कंगन। आज मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटा। तुमने आज खुद की कमाई से मेरे कंगन लौटा दिए। बहुत अच्छी बात है बेटा, ऐसे ही तरक्की करो। सारंग अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर फिर से अपने काम पर चला जाता है। उसका काम दिन ब दिन बहुत बढ़ रहा था और इसी कारण सारंग के पास अब वक्त ही नहीं था। सारंग कितनी भी भीड़ क्यों ना हो, वो अपने खाने की क्वालिटी कभी नहीं बदलता, वो मेंटेन करता। बहुत सारे लोग फूड वैन पर खाना खाना पसंद करते। सारंग की कड़ी मेहनत के कारण आज वो फिर से अमीर बन गया। उसके पास बहुत सारे पैसे आ गए थे। उसने अपने पिताजी का मेहनत से बनाया हुआ घर फिर से खरीद लिया और अपनी माँ के साथ फिर से उस घर में रहने चला गया। सारंग ने अपने माँ के कंगन गिरवी रखकर फूड वैन शुरू किया था। आज उसके पास उसकी मेहनत के कारण 2 होटल और थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए, अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए और खुद के दम पर कुछ करने की चाह होनी चाहिए।